बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोगों की दुआ, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार के साथ रमज़ान स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पकोड़े की रेसिपी नहीं, ये सैंडविच की रेसिपी है। और ब्रेड सैंडविच नहीं, ये बैगन की सैंडविच है। जी हाँ, ये बैगन के सैंडविच है। इसको किस तरीके से तैयार किया मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों खुशियाँ समेटती रहें। इन दुआओं के साथ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद मैंने बैगन ले लिए हैं। इस तरीके से आप इसके मोटे मोटे पीसेस बना लें। और पीसेस बनाने के बाद डायरेक्ट मैं इसको सैंडविच नहीं बनाऊंगी, पहले इसको पानी में मैरिनेट करूंगी ताकि इसमें जो भी इसकी कड़वाहट हो वो निकल जाए। और हाफ़ टी स्पून नमक के साथ इधर मैं सैंडविच में फिर करने के लिए 1 पाव आलू को बॉयल करके इसमें थोड़ी सी अजवाइन, 1 टीस्पून पिसी हल्दी और हरी मिर्ची, चंद अदद धनिया और हस्ब ज़ायक़ा नमक और काला नमक, इन सबको मैंने मिक्स कर लिया। और इधर पकोड़े के लिए 1 प्याली बेसन, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, हस्ब ज़ायक़ा नमक और हाफ़ टी स्पून से कम चिकन पाउडर। इससे ये कि ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाता है। अब मैं इसको इस तरीके से मैरिनेट करूँ। इस और बेसन में आप हस्ब ज़रूरत फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है ताकि ये खुश्क हो जाए बिल्कुल। और फिर मैं इसके सैंडविच बनाऊंगी। इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश्क हो गए। अब मैं इसमें, क्योंकि बैगन अंदर से फीके नहीं रह जाए, तो इसलिए मैं इसमें भी पिसी मिर्चें और हस्ब ज़ायक़ा चाट मसाला, चाहे तो आप काला नमक डाल लें या चाट मसाला ले लें ताकि ये चटपटे हो जाए अंदर से। और इसमें अपने हिसाब से एक तरफ सैंडविच एक तरफ वो आलू लगा लें या दोनों तरफ लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि आप आलू इस्तेमाल करें, इसके बदले आप चिकन भी ले सकती हैं, वेजिटेबल भी ले सकती हैं और अंडे को भी इस तरीके से डाल सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैंडविच किस चीज़ से बना रही हैं और इसकी फिलिंग किस चीज़ से। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए तैयार हो गया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने आप लोगों को फिलिंग का बताया कि आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, चिकन, अंडे, वेजिटेबल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारे सैंडविच पकोड़े बैगन के तैयार। इस तरीके से आप लोग भी बनाएं अफ्तार में। ये बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चे अगर सब्ज़ी खाना नहीं चाहते, बच्चे क्या बड़े भी, तो आप इस तरीके से पकोड़े बनाएं और उनको भी सैंडविच बना के दें। अंदर चिकन डाल लें या डिफरेंट चीज़ें डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। और बैगन के पीसेस अगर ज़्यादा मोटे करना है तो वो भी आप कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। अब मैं इसको निकाल के सर्व करने के लिए इसमें आप चाट मसाला छिड़क लें। ये चटनी जो हम रमज़ानों के लिए वैसे भी बना कर रखते हैं, आप उसके साथ इसको सर्व करें। और इसके ऊपर चाट या छोले जो भी डालना है। अब बाकी जो बैगन बाकी जो बेसन बच गया था उसको मैंने इस तरीके से इसके छोटी छोटी बूंदियाँ बना ली। इस तरह से चमचे में डाल के आप लोग ज़ाया नहीं करें, इस तरह बना लें ताकि ये चाट में, छोले में बहुत मज़े का लगता है, क्रिस्पी सा। और ये ऐसा लगता है कि हम पापड़ी खा रहे हैं। ये देखें, ये दही बूंदी, छोटी दही बूंदी भी इस तरह से बना सकती हैं आप। तो इस तरीके से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने उसको बेसन को ज़ाया नहीं किया। और अगर बेसन बच जाए तो आप उसको डिफ्रॉस्ट भी कर सकती हैं। कुछ बनाना नहीं हो तो डिफ्रॉस्ट कर लें, दूसरे दिन निकाल लें उसे, 1 घंटे पहले मैरिनेट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ऊपर से क्रिस्पी। और ये देखें ये सारी फिलिंग्स भी नज़र आ रही हैं। इसमें आप मुख्तलिफ़ फिलिंग कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप चटनी के साथ, लाल चटनी, हरी चटनी, और चाहे तो पापड़ी डाल लें, चाहे तो इसमें छोले डाल लें। और ये तैयार।
इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं अपने प्यारों के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं। और दुआओं मुझे भी याद रखें, इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह हाफिज़।